वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। वेलकम बैक वंस अगेन। पार्टनरशिप एक्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सब्जेक्ट, और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो जो अपलोड नहीं कर सका, उसके पीछे कारण थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट, और होपफुली हम रेगुलरली अपलोड करेंगे। सो सेक्शंस आज हम 3 सेक्शन जो है उसमें डिस्कशन करेंगे, और सेक्शन 7 की जो एक सेपरेट वीडियो में एक अपलोड करके वो डाल दूंगा, जिसमें सिर्फ सेक्शन 6 की इंटरप्रिटेशन होगी प्रॉपर। तो आज डायरेक्ट लैंग्वेज प्लस सेक्शन 6 की इंटरप्रिटेशन दो हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज की रिगार्डिंग हम लोग उसको समझेंगे। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप क्या बेसिकली इट इज जो हम लोग ग्रुप में बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप पर्संस होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अगर 4 पर्सन जो जब 5 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर इकट्ठे होते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो ग्रुप ऑफ पर्सन हम लोग उसको बोलते हैं। क्या वो ग्रुप ऑफ पर्सन वेदर दे आर पार्टनर और नॉट, वेदर वी कॉल्ड देम अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट, क्या हम उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वेदर दे आर पार्टनर और नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन 6। मेन पर्पस, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, प्री पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पार्टनरशिप है क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तभी हम लोग इस पूरे एक्ट के रिगार्डिंग हम लोग उसको स्टडी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कि हाउ टू डिटरमाइन वेदर द पार्टनरशिप इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट। सेक्शन 6 काफी क्लियर है, डायरेक्ट लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, और उसकी जो सेपरेट जो इंटरप्रिटेशन होगी मैं अपलोड कर दूंगा। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म। अगर हमें ये देखना है कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो है क्या वो फर्म है या नहीं है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? वो लिखे और वेदर पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर। अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये पर्सन पार्टनर है या नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे? द रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में हमने डिस्कस किया है। कॉक्स वर्सेस हिकमैन का जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है हमारे लिए, तो उसमें इंटरप्रिटेशन सिर्फ यहीं पर फिनिश्ड कर दी। कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो अगर आप डीड में, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर वर्ड यूज कर रहे हो, पार्टनरशिप वर्ड यूज कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। इन ऑर्डर टू चेक that whether there is a partnership firm or not, whether there existence of partner relationship or not, what to check? The real relationship between the parties as shown by all relevant facts taken together. लॉ क्या कहता है हमारा? हमने सिर्फ पार्टीज के रियल रिलेशनशिप देखने हैं कि एक्चुअल में उनकी रियल रिलेशनशिप क्या है। वेदर दे आर जॉइंटली एग्री कि हम लोग बिजनेस को कंटिन्यू करें, प्रॉफिट लॉस शेयर करें, बिजनेस को कैरी करें, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, वो हमें देखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्दर उन्होंने वो यूज किया एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स। दैट डजंट मीन कॉक्स वर्सेस हिकमैन में सिर्फ ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वहां पर एक अलग से एक वर्ड रखा है कि द अदर फैक्ट्स आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन along with the real relationship between the parties। हमने ये भी चेक करना है कि जो दूसरे relevant facts हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि एक्चुअल में इनमें रिलेशनशिप पार्टनरशिप फर्म का है या नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड द अदर रेलेवेंट फैक्ट must be taken into consideration while deciding the question whether the partnership is in existence or not. The further explanation one is attached, वहां पे बोलेगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ग्रॉस रिटर्न कर रहा हूं, जो हमने प्रॉपर्टी से बात की है, दैट मींस एक्सप्लेनेशन वन सिर्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डील कर रही है। एक्सप्लेनेशन वन सिर्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। सपोज एक्सप्लेनेशन वन क्या कर रही है कि एक प्रॉपर्टी है, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी परचेज की है। whether they are partner or not, this is the important thing। वहां पे वर्ड लिखा है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी by person holding a joint or common interest
दे आर जॉइंटली हैविंग इन पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ए एम बी सी, ये तीनों का जॉइंट पोजेशन है इस प्रॉपर्टी में। अब लॉ कह रहा है कि अब यहां से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, राइट? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये डिसाइड कर सके कि इसमें पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहाँ पे वर्ड सिर्फ इतना सा लिखा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस रिटर्न जो हम प्रॉफिट से ले रहे हैं, और पर्सन होल्डिंग जो जॉइंटली या कॉमन ट्रस्ट इन दैट डजंट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। लॉ कहता है ये अपने आप में पार्टनर नहीं है। एक्सप्लेनेशन वन ने क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ होल्ड करके बैठे हो पोजीशन प्रॉपर्टी की, तीनों ने मिलकर परचेज कर लिया कि चलो ठीक है हम सेल कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर हो। आपका बेसिकली पार्टनरशिप में ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैरी ऑन बिजनेस की आपकी इंटेंशन है नहीं। इफ यू डोंट हैव एनी इंटेंशन फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस, दैट डजंट मीन कि चीज वहां पे आपके पार्टनर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को कैरी ऑन करने की, तो बात खत्म, यू आर नॉट अ पार्टनर एट ऑल। Just because that you are holding a joint property, ABC तीनों ने joint property होल्ड करके आप पार्टनर नहीं हो। सबसे पहले ये बात क्लियर है कि अगर आपको शेयर भी मिल रहा है प्रॉपर्टी से, आप पार्टनर नहीं हो। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है? द रिसीट बाय पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस में से आपको प्रॉफिट में से कुछ आपको दिया जा रहा है, रिसीट आप कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो प्रॉफिट, या फिर पेमेंट जो है कॉन्टिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम आपको इतना शेयर देंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं देंगे। अगर हुआ तो हम आपको इतना शेयर देंगे, अगर और भी प्रॉफिट हुआ हम उससे ज्यादा भी आपको देंगे। ये भी कंडीशन ऐड कर दी। और वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, मींस बिजनेस में जब प्रॉफिट अप डाउन चलेगा तो आपको शेयर भी अप डाउन होता जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन प्रॉफिट रिसीव कर रहा है कि वो पार्टनर है। विद अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, उन पर्सन के साथ वो पार्टनर नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि सिर्फ वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है। इसकी फर्दर काफी इंस्टांसेस जो है हमें आगे दिए हुए हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज ने काफी क्लियर कर रखा है कि अगर आप प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं आप पार्टनर बन गए, आप पार्टनर नहीं हो। जब तक हमें ये रियल इंटेंशन नहीं हमें पता लगती, रियल रिलेशन नहीं अगर हमें पता होता कि हाँ भी एक्चुअल में आप सभी जो है वो कैरी ऑन बिजनेस के इंटेंशन से आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो और आप प्रॉफिट शेयर कमा रहे हो, तो आप पार्टनर हो। जस्ट बिकॉज दैट यू आर रिसीविंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, दैट डजंट मीन दैट यू बिकम अ पार्टनर विद दैट फर्म। आप पार्टनर नहीं हो सकते। फर्दर एंड इन पर्टिकुलर, अब यहां पर एक्सप्रेशन 2 है जो वो ABCD जो हमारे जो डायरेक्ट लैंग्वेज में वर्ड लिखा हुआ है, 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये 4 एग्जांपल एक्सप्लेनेशन 2 के साथ हम लोग अटैच करके पढ़ते हैं, क्योंकि हम वहां पर रिसीट ऑफ प्रॉफिट की वर्ड यूज किया है। रिसीट ऑफ प्रॉफिट कहां से? पहला जो है वहां पे लिखा है लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज। लेंडर ऑफ मनी, आपकी फर्म है, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ABC, ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। इन्होंने D से पैसे लिए, तो D इज अ लेंडर। यहां पे वर्ड क्या है? लैंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन बिजनेस। जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं, डी उसको पैसा दे रहा है, और ABC तीनों ने कहा कि ठीक है जी, हम लोग जो भी प्रॉफिट करेंगे हम आपको 1/10 शेयर दे देंगे प्रॉफिट का। अब ये डी ऑटोमेटिकली ऑल्दो ही इज रिसीविंग अ प्रॉफिट 1/10 बट डजंट मीन कि वो पार्टनर है, वो पार्टनर नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो लैंडर ऑफ मनी है, जो वो ही स्टिल द क्रेडिटर। यहां पर दोनों में रिलेशन क्रेडिटर एंड डेटर क्या है? दैट्स इट। यू आर नॉट अ पार्टनर, डी इज नॉट अ पार्टनर एट ऑल विद ABC। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, बाय अ सर्वेंट एजेंट एज रेम्यूनरेशन। अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो सर्वेंट को, एजेंट को, उसके अलावा आप प्रॉफिट भी दे रहे हो, वो प्रॉफिट भी रिसीव कर रहा है, तो वो पार्टनर नहीं है एट ऑल। उसका काम वही सर्वेंट वाला ही है, वो आपका एजेंट ही है, वो पार्टनर नहीं है। थर्ड पॉइंट, बाय द विडो और चाइल्ड, रिसीट ऑफ प्रॉफिट बाय अ विडो और चाइल्ड, रिसीट ऑफ प्रॉफिट बाय अ सर्वेंट और एजेंट, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन 2 की जो फर्स्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, वहां पे बोलेगा रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर। तो शेयर मतलब प्रॉफिट से हम रिसीव कर रहे हैं बाय सर्वेंट और एजेंट एज ए रेम्यूनरेशन। रिसीट बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर एज एन्युटी और नॉट। वहां पर इसमें ABC, इफ दे ऑल लाइक सपोज ABC एंड D, ये 4 पार्टनर है। D की डेथ हो गई, D की जो विडो है और उसका सन है,
एबीसी ने डिसाइड किया कि जो हम लोग शेयर डी को देते थे प्रॉफिट का, वो शेयर हम लोग एस और उसकी विडो को देंगे। वो क्वांटिटी जो हम उसको दे रहे हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि एस और डब्ल्यू ये पार्टनर हो गए, ये तो पार्टनर हुए ही नहीं है। दे आर जस्ट रिसीविंग द प्रॉफिट, दैट्स इट। वो पार्टनर नहीं है अनटिल अनलेस ए बी सी उनको पार्टनर ना मान लें, वो पार्टनर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर विडो या चाइल्ड या डिसीज पार्टनर का अगर वो रिसीव कर रहा है प्रॉफिट, एनुटी रिसीव कर रहा है मंथली या एनुअली अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो पार्टनर बन गया, नेवर। लास्ट, by a previous owner or part owner of business as consideration for the sale of goodwill or share thereof। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, अगर सपोज ए बी सी डी और 4 पार्टनर है, यहां पर सी ने अपना जो गुडविल है वो सेल कर दी, इन तीनों को सेल कर दी, क्योंकि सी का नाम काफी इंपॉर्टेंट था फर्म में, सभी उसी के नाम से बिजनेस कर रहे थे, सी के नाम से, सी की गुडविल काफी अच्छी थी, तो सी ने वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ दी और वो जो गुडविल थी वो ए बी और डी को दे दी, और ये कहा कि ए बी डी कहते हैं ठीक है, अगर हम जो गुडविल है वो हम लोग परचेज कर रहे हैं और जो प्रॉफिट होगा हम लोग आपको शेयर करते रहेंगे। तो गुडविल हमने परचेज कर लिया और आपको हम लोग शेयर देते रहेंगे। तो सिंपल, वो अगर आप रिसीव कर रहे हो प्रॉफिट तो आप पार्टनर नहीं हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डज नॉट इट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर a partner with a person carrying on the business, तो आप पार्टनर नहीं हो। Then section 7, पार्टनरशिप एट विल। एट विल, मेरी मर्जी। अब यहां पर पार्टनरशिप अगर मैं बात करूं, 2 टाइप्स की पार्टनरशिप है। फर्म जो फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलती है, लाइक 2 साल के लिए मैंने, 6 मंथ के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये एक पीरियोडिकली है। पार्टनरशिप जो पीरियोडिकल चलती है, 2 साल अगर मैंने बता दिया तो वो 2 साल में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी जब वो टाइम खत्म हो जाएगा। एक है पार्टनरशिप एट विल। आपने डिसाइड नहीं किया कि हम लोग हाउ टू डिटरमाइन द पार्टनरशिप, हम लोग कैसे डिसॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग खत्म करेंगे पार्टनरशिप। अगर ये मोड नहीं बताया गया तो वो हो गई आपकी पार्टनरशिप एट विल, मतलब आप अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दो, आपको सिर्फ नोटिस देना, दैट्स इट। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जिसमें मोड ऑफ डिटर्मिनेशन दिया होता है कि 6 मंथ है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और एक है हमारा पार्टनरशिप एट विल, जहां पर पीरियोडिकली हमने डिफाइन नहीं किया उसमें कि कब वो पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व होगी, कब हमारी खत्म होगी। तो अगर वो टाइम पर नहीं मेंशन किया तो वो हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप एट विल। और सेक्शन 7 क्या कह रहा है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, जहां पर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन हमने डिसाइड नहीं की कि कितना टाइम के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो लॉ कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। तो उसको हम लोग पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे। जब भी जिसकी भी मर्जी होगी वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा, उसको सिर्फ नोटिस देना कि मैं तो चला भाई, मैंने पार्टनरशिप खत्म किया आपके साथ, ऑटोमेटिकली सारी पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप एट विल। एट द एंड सेक्शन 8 क्या कह रहा है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैंने एक रोड बनानी है, ये पर्टिकुलर है, दैट्स इट। इस पर्पस के लिए मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, वो पर्पस खत्म, मेरी पार्टनरशिप खत्म। मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं, मुझे 2 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मॉल बनाना है। मैंने उसके साथ ए बी के साथ पार्टनरशिप कर ली कि हाँ भी मेरे साथ आ जाओ, हमने ये 3 काम करने हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इन तीनों के साथ इस पर्पस के लिए हुआ है। अगर वो पर्पस मेरा खत्म हो गया तो मेरी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु बिकम अ पार्टनर विद अनदर इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेरेट लैंग्वेज, अबाउट सेक्शन 6, 7 एंड 8। 6 सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, पूरे बेर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6 है। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं बात करूं 45% या 50% चांसेस सेक्शन 6 में कवर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे जुडिशरी में, प्री पॉइंट ऑफ व्यू, मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा सेक्शन 6 कवर होता है। तो प्लीज उसको आप ध्यान में रखना, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। इसकी हम लोग अलग से इंटरप्रिटेशन करेंगे, मैं आपके लिए एक अलग से सेक्शन 6 के ऊपर अपलोड कर दूंगा वीडियो। प्लीज इसको आप ध्यान में रखना कि ये हमने सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज की है। सेक्शन 6 की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। इस
सेक्शन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेरेट लैंग्वेज हमने डिस्कस की है, इसके अलावा मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। तो प्लीज़ आप इसको देख लेना, वॉच कर लेना। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई क्वेश्चन अराइज हुआ तो प्लीज़ आप डिस्कस करना एंड मेक श्योर कि आप प्लीज़ शेयर करते रहा करो वीडियो, क्योंकि जितनी बड़ी मेरी फैमिली होगी उतनी ज़्यादा मेरी खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।